ये कौन सा ट्रेंड आजकल चल गया है भाई? बंद कमरे में माला पहन लिए, सिंदूर लगा लिए, मतलब लिटरली दिस इज डिजायर, दिस इज हवस। इसको जो बोला जाता है मोहब्बत नहीं होती। ये 2 साल पहले बंद कमरे में शादी हुई थी। जब बनू डिग्रेड से सवाल करती थी मीडिया, तो वही बनू डिग्रेड खिसिया जाती थी मीडिया पे कि हम सती सवित्री हैं, हम पे कोई लाछन क्यों लगाते हो। बंद कमरे में शादी कर रही थी, ये 4 दिन की मोहब्बत के लिए इतने आंसू बह रहे हैं। जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा किया, उसकी इज्जत का तार तार हो रहा होगा आज, उसके लिए आंसू नहीं बह रहा है ये बनू डिग्रेड का। सब जब कोई लड़कियां मुस्लिम लड़के के प्यार में आती है तो उनको लगता है कि मेरा वाला जो है वो गलत नहीं करेगा, लेकिन बाद में फिर वही सेम चीज होता है। तो उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? उन लड़कियों के लिए ये कहेंगे कि भाई सबक लो। आए दिन लड़कियां इस तरह मिलती हैं, कुकर की सीटी, फ्रिज, सूटकेस, और ये अभी हॉस्पिटल पहुंची हुई है। वो कह रही है कि मुझे इसलिए साइड करना चाह रहा है कि खुलकर दारू पी सके, खुलकर अय्याशी कर सके, खुलकर लड़कियों के साथ और मतलब संबंध बना सके। हाँ तो ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल है, वो खुल के जीना चाहता है। तुम उसको इतना ना बंदिश कर दी होगी कि उसका दम घुट रहा होगा तो भाग गया। वो कह रही है कि 2 साल पहले बंद कमरे में शादी हुई थी। जब बनू डिग्रेड से सवाल करती थी मीडिया, तो वही बनू डिग्रेड खिसिया जाती थी मीडिया पे कि हम सती सवित्री हैं, हम पे कोई लाछन क्यों लगाते हो। बंद कमरे में शादी कर रही थी, ये 4 दिन की मोहब्बत के लिए इतने आंसू बह रहे हैं। जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा किया, उसकी इज्जत का तार तार हो रहा होगा आज, उसके लिए आंसू नहीं बह रहा है ये बनू डिग्रेड का। कहाँ गया तुम्हारा माँ बाप का प्यार भाई? एक हिंदू माता पिता का दर्द पूछिए, जब बेटी जब है मुस्लिम से शादी करने के लिए बोलती है, चाहे वो एक मुस्लिम हिंदू बेटा का दर्द पूछे जब वो मुस्लिम लड़की से जाता है, चाहे मुस्लिम। कभी भी दुनिया का कोई भी परिवार खुशी पूर्वक हिंदू मुस्लिम का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक तथ्य सच्चाई है। चाहे आप राजनीतिक फंडे में कितना भी बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं होता है, हकीकत में नहीं होता है। लेकिन हमको राजनीति करनी है तो हम भले बोल देते हैं। हम अपना किसी को भी दामाद को बना लेंगे मुस्लिम, थोड़ा खटका लगता है, लेकिन बच्चे से मजबूर होकर लोग बाद में एक्सेप्ट भी कर, चलो बच्चा बहुत प्यार कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आसान नहीं है ये रिश्ता। मैम सब जब कोई लड़कियां मुस्लिम लड़के के प्यार में आती है तो उनको लगता है कि मेरा वाला जो है वो गलत नहीं करेगा, लेकिन बाद में फिर वही सेम चीज होता है। तो उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? उन लड़कियों के लिए ये कहेंगे कि भाई सबक लो। आए दिन लड़कियां इस तरह मिलती हैं, कुकर की सीटी, फ्रिज, सूटकेस, और ये अभी हॉस्पिटल पहुंची हुई है। तो इस तरह की लड़कियों से सबक लो। कभी भी शादी जो करो हड़बड़ाहट में मत करो। अच्छा ये कौन सा ट्रेंड आजकल चल गया है भाई? बंद कमरे में माला पहन लिए, सिंदूर लगा लिए, मतलब लिटरली दिस इज डिजायर, दिस इज हवस। इसको जो बोला जाता है मोहब्बत नहीं होती, ये बॉडी डिमांड्स होता है और ये सिर्फ हवस होता है। ये कोई मोहब्बत ओहब्बत प्यार और शादी नहीं होता ये सब। वो कह रही है कि मैंने पहले सोचा कि मुसलमान का सच्चे ईमान होता है, लेकिन अब पता चल रहा है मुसलमान के सच्चे ईमान नहीं होता है। अब उसको क्या बोल रही है बोलने दीजिए ना, कहाँ उसके बोलने पे इतना हम दिमाग लगाएंगे? अभी तो उसको सारा दुनिया में चांद तारा सब नजर आ रहा होगा, धोखा खाई है तो। वन्नू बोल रही है कि उनकी टीम जो है उनका शोषण नहीं कर पाई, इसलिए उनपे हमेशा उनकी टीम जो है भड़की रहती थी। एक बात बताइए, बहुत सरल सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक लड़की का शोषण कितने लोग करेंगे? और तुम वहां शोषण करवाने के लिए बैठी हुई है, तो गैंग रेप केस कर देती जाके कि मेरे ऊपर बुरी नजर है इतने लड़कों का, मनी महाराज मेरे साथ कर रहा है। अभी भी तुम्हारे पास सीधा रास्ता था, जाके एफआईआर कर देती कि मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ। सोशल मीडिया पे जिनको पॉटी करने की आदत हो जाती है ना, वो लोग जो हैं वो दूसरे ही टाइप के लोग होते हैं। उन्हें सिर्फ तमाशा बीन बनना पसंद होता है, लोकल सिंपैथी गेन करना पसंद होता है। उन्हें ना तो न्याय से मतलब होता है, ना समाज से मतलब होता है, ना बस यही छियालेदर में उनको बहुत मजा आता है। अभी लगातार वो अपने फोटोज और वीडियोस को पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे, जो मूवमेंट्स होते हैं दोनों के बीच के, वो पोस्ट कर रही है। तो क्या बताना चाह रही है पोस्ट करके सोशल मीडिया पे? देखिए एक चीज मैं बता दूं, हम हिंदू धर्म वाले लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। हमें किसी भी बहन बेटी की इज्जत या खुद उतारे या कोई दूसरा उतारे, अगर सोशल मीडिया पे उतरता है तो हमें बहुत दुख होता है। अगर वो लड़की खुद भी ऐसा कर रही है तो इसका मतलब उसको नहीं करना चाहिए। हर कोई जानता है जब प्रेम होता है तो क्या होता है और संबंध होता है तो क्या होता है। इसको सोशल मीडिया पे नंगा करना जरूरी है क्या? सब जान रही है कि एक प्राइवेट वीडियो भी वायरल करेंगे। हाँ तो कर लो और चरित्र हनन कर लो अपना, उससे उस मनी महाराज का क्या जाएगा? जो खुद नंगाई पे उतर के सोशल मीडिया पे नंगाई करता रहता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा ये सबसे? ये बताइए, इज्जत तो तुम्हारी जाएगी ना, इज्जत तो लड़की की जाती है, कहीं लड़का का इज्जत तुम्हारी? क्या ये मामला लव जिहाद का लग रहा है? लव जिहाद का मामला कैसे कह सकते हैं आप? हर मामला को लव जिहाद में हो जाएगा। लड़की खुद जा रही है, कूद रही है, प्रेम हो रहा है, ये हो रहा है। कोई किडनैप किया था, कौन नहीं जानता था मनी महाराज मुस्लिम है? कौन नहीं जानता था कि मनु दी ग्रेट, क्या ये लड़की का नाम है, दी ग्रेट एगो लगाए हैं, दी ग्रेट में डी ग्रेड कर दीजिए इसको एकदम। मनु दी ग्रेट आरोप लगाते कई सारे हिंदू लड़के से संपर्क करते थे और इसी तरह से वो झांसा दे रहा है। देखिए अब ये मान लीजिए
कि लड़कियों की गलती मैं सरासर बोलूंगी, क्योंकि भेड़िए समाज में चल रहे हैं। हमें उन भेड़ियों से कैसे बचना है ये लड़कियों का काम है। अदरवाइज रोड पे चले जाइए, चारों तरफ से भेड़िए नोचने के लिए बैठे हैं। हम चाहेंगे तो नोचेगा, हम नहीं चाहेंगे तो कोई टच भी नहीं करेगा। क्या बिना मांगी सूटकेस और फ्रिज देने जाएंगी मनी महाराज को गिफ्ट में? इतने भी हम निर्दयी नहीं है भाई। अगर हम वो लड़की की गलतियों का डांट रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके तकलीफ में उसके साथ नहीं है। कल को तो रो रही, वो हिंदू को ये दोस्त ठहरा रही थी ये हमारा वाला अब्दुल अलग है, और आज वही अब्दुल से बेगाना निकला तो अब हिंदू से मदद मांग रही है। नहीं, काहे के लिए? वो कोई अबला थोड़ी थी, वो कोई अबला नहीं है ना, वो तो सबला लड़की थी। उसके बाइट्स देखे हैं हमने, उसके घमंड देखे हैं हमने, स्टेज पे कैसे लोगों को धक्का देती है वो देखे हैं हमने। अपने से बड़ों का सम्मान, स्टेज पे बड़े से बड़े कलाकार चले जाते थे, एक होता है भोजपुरी में थोड़ा पैर छू के प्रणाम करना या प्रणाम बोलना, वो नहीं करती थी। तो बहुत सारी चीजें उसके बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी वो लड़की है तो उससे हमें सिंपैथी है। अगर वो भटक गई है तो उसको सुधारने का काम हम करेंगे। इतने सवालों में आप सिर्फ बन्नू द ग्रेट को ही गलत ठहरा रही हैं। मनी महाराज के लिए आपने सवाल ही नहीं पूछा मनी महाराज के लिए। हर लाइन पे तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो बच जाएगा? बच नहीं जाएगा। तो आप महिला संगठन आपका है, महिला विकास मंच क्यों? अच्छा नहीं, महिला विकास मंच है, मैंने अभी बोला कि मैं उसके दर्द के साथ हूँ, लेकिन जो वो कर रही है उस चीज के साथ नहीं हूँ। तकलीफों को सोशल मीडिया पे लाना कहीं अच्छा नहीं होता है। उसके पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो सही तरीके से लड़ सकती है। रह गई बात मनी महाराज की, तो मैंने अभी पहले बाइट में आपको बोला कि मेरी बात मनी महाराज के माताजी से हो रही है। आज जाना था, जब तक दूसरे पक्ष का हम सुन ना ले, बिना मतलब का क्या बोले हम आपको भाई। अभी तो एक का सुने, उस पे क्या सही क्या गलत लग रहा है वो बोल रहे हैं। जब उधर का सुनेंगे तो उधर की बातें भी रखेंगे हम। अभी तक वनु जो है मनी महाराज को मुर्गा काटने वाला जिहादी वगैरह कुछ बोल रही हैं। तो पहले मुर्गा काटता होगा वो, इसलिए बोल रही हैं। मुर्गा काटता होगा, बहुत सारे लोग मुर्गा काटते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले मुर्गा काटता है, फिर कैरियर में आगे बढ़ता है, फिर ये होता है। लेकिन नटसेल में ये जान लीजिए, मनी महाराज का कोई भी वीडियो पर्सनली मैं लाइक नहीं करती हूँ, ना तो मैं देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गंद फैलाने का काम मनी महाराज ने किया है। वनु द ग्रेट बोलते मैं जानू खतरा भी है, मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी नहीं पता है, ये बोल के वो वीडियो में बता। ठीक है, तुम रहोगी, चिंता मत करो, इतनी जल्दी तुमको मरने नहीं देंगे हम लोग। अभी तुम जिंदा रहोगी और तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई भी लड़ोगी, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जिंदगी के पल हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दिए। 2 दिन अंदर 3 दिन के अंदर ये सब नहीं करना चाहिए था। थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन रिश्ते में टाइम देना चाहिए। हो सकता है हर घर में पति नाराज होकर 2 दिन उधर चला जाता है, बॉयफ्रेंड नाराज होकर ब्लॉक कर देता है, तो 2 दिन में इतना क्या हाई तौबा मच गया कि इतने साल के रिलेशन को 2 मिनट में तार-तार कर दिया। वो कह रही है कि मैं उस इंसान पे भरोसा की जो कभी भरोसे लायक था ही नहीं। तो मैं ये कहूंगी, तो तुमको पता चल गया ना कि भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो अब बचो इन सब चीजों से। चलो देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है। मनी महाराज के माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही है कि वो पैसे के लालची है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरोप लगाने जब झगड़े चलेंगे तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप जब चलेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसमें आप मनी महाराज की माँ से मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा, ये आरोप लगा रही हैं कि वो इन पे दबाव बनाती थी कि इस्लाम कबूल करो तो मैं तुम्हें रख लूंगी। तो अगर वो दबाव बनाती थी तो वो क्या गलत करती थी भाई? उनका धर्म, उनके धर्म में अगर कोई लड़की आएगी, आप ही के धर्म में कोई लड़की आएगी, अगर आप ही आज मुस्लिम से ब्याह कर लीजिएगा तो कहिएगा ना आपका धर्म अपनाएं। उसी तरह वो भी कह रही थी कि तुम मेरे धर्म को अपनाओ तब मेरे घर की बहू बनोगी। तो मतलब अपना लेना चाहिए इस्लाम धर्म वनु द ग्रेट को। ये तो वो जाने ना अपनाना था कि नहीं अपनाना था। मैं कौन होती, ना मेरी बेटी है ना कुछ है, लेकिन ये चीजों से पे रोक जरूर लगनी चाहिए। भाई आप लोग अपने धर्म का मान करें, सम्मान करें। इस तरह किसी के भी धर्म में जाके घुसपैठिया मत बने, ये भी एक तरह का घुसपैठिया वाला ही काम है। किसी के भी धर्म में घुस गए, उसके बाद एक विवाद खड़ा कर दिए, उसके बाद एक रायता फैला दिए, ये सब गलत बात है। वो तो मुस्लिम धर्म बनने के लिए भी तैयार थी वनु द ग्रेट, कह रही थी हम तो मुस्लिम बनने के लिए भी तैयार थे। हाँ तो ठीक है, बनो ना, बुर्का पहन के घूमो, तो हम कहाँ तुमको मना कर रहे हैं। उसका निजी जीवन, बुर्का पहने, हॉट पैंट पहने, उससे हमें क्या प्रॉब्लम? क्या लव जिहाद पे कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, अब इस मैटर को लव जिहाद में कैसे ले सकते हैं? दोनों मैच्योर्ड है, वो कोई ब्लैकमेल करके किडनैप करके थोड़ी मनी महाराज लेके आता। धर्म परिवर्तन का तो दबाव बनाना है तो शादी, अरे भाई ये कॉमन फेनोमेना है यार। किसी के घर में कोई भी बहू आएगी, हमारे ही घर में कोई बहू आ गई मुस्लिम, तो हम तो चाहेंगे ना छठ करे। उसी तरह उसके घर में जाएगा तो बोलेगा ईद करो। ये तो कॉमन फेनोमेना। जब हम किसी मुस्लिम लड़के को अपना रहे हैं तो उसके धर्म को भी तो अपनाना पड़ेगा। हिंदू लड़के को अपना रहे हैं तो हिंदू धर्म अपनाइए, मुस्लिम अपना रहे हैं मुस्लिम अपनाइए। लेकिन क्यों हिंदू लड़कों की अकाल पड़ गई है? क्यों लड़कियां जा रही हैं ये बताइए ना। हिंदू लड़के को छोड़ के आप धर्म परिवर्तन करने चल देती हैं, क्यों जाती हैं भाई? आपके माँ बाप समाज का आपको डर नहीं है? इतना बेहया होना जरूरी है क्या आपको?